अब से पवित्र ग्रंथों का किया अपमान तो होगी सीधा उम्र कैद। जी हाँ, भारत आजादी के बाद से ही भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जहाँ एक तरफ सभी धर्मों को सम्मान देने की बात होती है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे धर्मों और धर्म ग्रंथों को लेकर अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। हालांकि धर्म ग्रंथों का अपमान करना वैसे तो गैर कानूनी है, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब पंजाब की भगवत मान सरकार ने सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वाले के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद से कोई पवित्र ग्रंथ का अपमान करने वाले 100 बार सोचेंगे। पंजाब विधानसभा के सत्र में पंजाब के सीएम एक कड़ा कानून लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने वालों के नाक में नकेल डालने के लिए विधेयक सदन में पेश किया गया है। इतना ही नहीं, सीएम भगवत मान ने विपक्ष से भी अपील की कि ये मुद्दा सबकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, तो सदन से वॉकआउट करने के बजाय वो इस चर्चा का हिस्सा बने। भगवत मान के इस विधेयक को लेकर सदन में चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधेयक को व्यापक और पवित्र कानून कहते हुए कहा कि पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने वालों के खिलाफ जो भी मामले हों, सबसे पहले तो उनकी जांच ऊंचे दर्जे के अधिकारी ही करें। वहीं जांच तय सीमा में पूरी होनी चाहिए। इन मुद्दों के निपटान सबसे पहले और तेजी से किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि इस विधेयक को प्रावधान करके जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार अधिनियम 2008 अब सजा का भी नियम जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर कोई पवित्र ग्रंथ का अपमान करने का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि बेअदबी को लेकर पहले ही कानून तैयार किया जा चुका है, जिसे पहले ही कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, जो कि जगत ज्योत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून है, जिसके अनुसार अब तक ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और भीड़ के प्रबंधन का अधिकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति SGPC के पास ही था। पवित्र धर्म ग्रंथ के अपमान को रोकने के लिए कानून की मांग करते हुए 15 जुलाई 2025 सीएम भगवत मान ने रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया था, जिसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, जहां से 6 महीने में जवाब देना था। हालांकि इस बिल में सभी धर्म ग्रंथ शामिल थे, लेकिन इस पर जब कोई रिपोर्ट नहीं आई तो सरकार ने जगत ज्योत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया, जिसमें 13 अप्रैल को बहस हुई। गौरतलब है कि संविधान के BNS की धारा 298, 299 और 300 इस तरह के मामलों को निपटाने की शक्ति देती है, लेकिन उन मुद्दों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान न होने के कारण पवित्र धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जारी है। इस कदम को सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में उठाया गया बेहतर कदम बताया जा रहा है। इस अपराध के साबित होने के बाद आरोपी को सजा के साथ भारी जुर्माना, उसकी संपत्ति को जब्त करने का भी नियम जोड़ा गया है। इस मुद्दे पर सीएम भगवत मान ने संत समाज, निहंगों, सिंघों, उदासी निर्मला संप्रदायों, कार सेवा जत्थों के साथ कई और सिख समुदाय के लोगों से मीटिंग पर चर्चा की है, जिससे उनकी सलाह ली जाए और वो भी इस प्रावधान को खुले दिल से मंजूरी दे सके। भगवत मान सरकार का ये कदम सिखों की धार्मिक पहचान और उनकी वैल्यू को और ज्यादा मजबूत करने वाला कदम है। इस तरह से सख्त कानून और सजा के बाद धार्मिक पवित्र ग्रंथों के अपमान के मामलों में भी कमी जरूर आएगी। वैसे सरकार के इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या भगवत मान की सरकार ये फैसला उन्हें विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचाएगा, जो कि आगामी 2027 में होने वाले हैं? वैसे ही मान सरकार पर पंजाब में नशे के मुद्दे पर काफी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला उन्हें कितने हद तक फायदा पहुंचा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मान सरकार के इस नए कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कानून सही है या गलत? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।